hello everyone and welcome to the another part of previous year questions of MTS. My name is Niharika Jayani और हम लोग पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करूंगी जो मैं लास्ट क्लास में करवा रही थी और धीरे धीरे हम लोग बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल है ये मेरा खुद का, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया था तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये जो क्वेश्चन है 10 मार्च 2013 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, MTS के एग्जाम में 10 मार्च 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म। कोई चीज जिसको इजीली शेप कर सकते हैं कोई भी डिजायर्ड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं बताइए। ऑल द 4 ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। हाँ जी, इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, डक्टाइल, मैलिएबल, फ्लेक्सिबल एंड प्लास्टिसिन। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज मैलिएबल, जिसको शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जो मतलब जो डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट हो सकता है वो क्या है, मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जनरली मेटल्स मैलिएबल होते हैं, दैट कैन बी हिट प्रेस्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। आप उसके ऊपर हैमर मारोगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड मैलिएबल, उसको मैलिएबल बोलते हैं। तो आप उसको फिर कैसे भी कोई भी डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इफ यू आर हिटिंग इट एंड इट्स चेंजिंग द शेप, मतलब आप डिजायर्ड शेप में उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैलिएबल क्या होते हैं, मैलिएबल मेटल्स मैलिएबल होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, डक्टाइल क्या होते हैं गाइस, जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर। उसको स्ट्रेच करते जाओ वो वायर में कन्वर्ट हो गया, सो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, डक्टाइल है। तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल मैंने पहले भी बताया था, फ्लेक्सिबल का मतलब जो एडजस्टेबल होता है, एक इंसान के लिए भी बोल सकते हैं, चीज के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे रबर है तो वो भी फ्लेक्सिबल है। प्लास्टिसिन क्या होता है, सॉफ्ट सब्सटेंस लाइक क्ले। ठीक है, बच्चे जो कलरफुल क्ले से खेलते हैं ना, जोड़ना, उसको जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ बना देना। अ सॉफ्ट सब्सटेंस लाइक क्ले दैट इज मेड इन डिफरेंट कलर्स यूज्ड फॉर चिल्ड्रन फॉर मेकिंग मॉडल्स, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिन। तो होपफुली गाइस ये सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है। तो जो हमारा डिजायर्ड आंसर है दैट्स मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी चेंज्ड इन डिजायर्ड फॉर्म। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। अगर कोई इंसान किडनैप हो गया है और फिर जो किडनैपर है उसको छोड़ने के लिए कोई पैसे मांग रहा है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, यू गाइस हैव टू टेल दैट। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, किडनैपर्स जो है मनी को, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, उसको क्या बोलेंगे बताइए एवरीवन। ये सारे वर्ड्स मनी से रिलेटेड हैं। अब इस बार ये पूछा हुआ हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आप लोगों से क्या हो, कोई अदर ऑप्शन जो है आंसर हो उससे रिलेटेड पूछ ले, इसलिए हर एक ऑप्शन करना बहुत जरूरी है। ये 10 मार्च 2013 में पूछा हुआ है, MTS के एग्जाम में 2013 में आया हुआ है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रैंसम गाइस। अगर कोई किडनैप हो गया है और उसको छोड़ने के लिए जो किडनैपर्स अमाउंट मांग रहे हैं दैट्स कॉल्ड रैंसन, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंसन। मनी दैट इज पेड टू किडनैपर्स। ठीक है, पैसे जो किडनैपर्स को दिए जाते हैं उसको रैंसन बोलते हैं। नेक्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, समथिंग दैट इज गिवन टू अ पर्सन और एन ऑन ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटी। कोई काम करने के लिए, कोई मदद करने के लिए, एक हेल्प की तरीके से किसी इंसान को पैसे देना या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देना कोई पर्पस के लिए, उसको हम डोनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है कि किसी पर्सन को
उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी जो भी उसने प्रोफेशनल सर्विसेज दी उसके लिए उसको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, कि उसने बहुत साल एक ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट किया, बहुत साल उसमें काम किया, तो उसमें उसको जो पेमेंट दिया जा रहा है दैट्स कॉल्ड ऑनरेरियम। ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी, जो पर मंथ आती है, जो जॉब करते हैं उनको जो पेमेंट मिलती है दैट्स कॉल्ड सैलरी। सो ऑल दीज 4 वर्ड्स आई थिंक सबको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे रैंसम इज आवर करेक्ट आंसर, जो किडनैपर्स को अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी मिलती है, पूर्वजों से जो पैसे मिलते हैं इनहेरिटेंस में, उसको क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पे, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर होगा भाई। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जी, एलिमनी, पैट्रिमनी, वॉलंटरी, आर्मिस्टाइज। The correct answer of this question is patrimony. Patri word is related to, ये एक root word है, patri word is related to parents. You can say that. ये एक root word है, मैंने root words आपको कराए हैं, सारे root word बहुत important है, ये सबके notes बनाना। मैं आप लोग बोलते हो मैम पीडीएफ मिल जाएगी क्या? अरे पीडीएफ तो मिल जाएगी, पीडीएफ दे भी दूंगी, पर पीडीएफ से क्या होगा? पढ़ आप यहाँ पे रहो, पढ़ोगे आप वहां पे। बेटर टू प्लीज मेक योर नोट्स सीरियसली इफ यू हैव टाइम। आप 1 ईयर का गैप लेके अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज नोट्स बनाएं। अब अगले महीने जिनका पेपर है तो ऑब्वियसली वो तो फिर रिवाइज ही कर लें, ठीक है? तो वो ज्यादा अच्छा है, स्क्रीनशॉट्स ले लें या कुछ भी, यू गाइस कैन डू एनीथिंग। सो पैट्रिमनी क्या है? या जो वर्ड्स नहीं आते या गलत कर रहे हो बस उनको नोट डाउन करते चलो, एक रिविजन की तरह वीडियोस को देखो। पैट्रिमनी होती है गाइस प्रॉपर्टी गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, ठीक है? पेरेंट्स के बाद एंसेस्टर्स से जो प्रॉपर्टी मिलती है, पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी मिलती है, दैट्स कॉल्ड पैट्रिमनी। नेक्स्ट इज एलिमनी। एलिमनी वो होता है जो डाइवोर्स के बाद वाइफ को जो अलाउंस मिलता है, वाइफ को जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर्स समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ या हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जब मैरिज खत्म हो जाए उसके बाद जो स्पाउस को अलाउंस मिलता है उसको हम एलिमनी बोलते हैं, ज्यादातर वाइफ को ही मिलता है। नेक्स्ट इज वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? डन विलिंगली, कोई चीज आप विलिंगली कर रहे हो कि मैं तो जाके भंडारा लगाऊंगी, ठीक है? तो मैं विलिंगली वो भंडारा लगा रही हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, तो वो मैं विलिंगली कर रही हूँ, अपनी इच्छा से कर रही हूँ, ठीक है? बिना कोई पैसे के दिमाग में रखते हुए अपनी इच्छा से कोई काम करना, दैट्स कॉल्ड वॉलंटरी। आर्मिस्टाइज क्या होता है? सीज फायर जो होती है, अ फॉर्मल एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ वॉर टू स्टॉप फाइटिंग एंड डिस्कस मेकिंग पीस। सीज फायर करना बेसिकली दो कंट्रीज अगर वॉर पे हैं तो एक रिटन एग्रीमेंट होना, एक आपस में एग्रीमेंट होना कि शांति का एग्रीमेंट हो रहा है, सीज फायर बोलते हैं जिसको हम, उसको आर्मिस्टाइज भी बोलते हैं कि वो एक एग्रीमेंट हो गया है कि अब कोई वॉर नहीं होगी, अब हम लोग शांत रहेंगे, पीस के लिए जो बनाया जाता है, ठीक है? तो होपफुली गाइस ये चारों वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है। तो हमारा जो आंसर था वो था पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या होता है? जो एंसेस्टर्स से पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट विच मे बी इजीली ब्रोकन। ये थोड़ी देर पहले मैलिएबल डक्टाइल बताया था, तब बताया था मैंने, तो प्लीज इसका आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में सही करें। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है? ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, पब्लिक अकाउंट है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो जिस पे आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल बटन, नोटिफिकेशन आ जाए ताकि NJ+ मेरा प्रोमो कोड है। अगर कोई अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहता है तो आप ये प्रोमो कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है? मैं अनअकैडमी प्लस पे मेरे रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, ग्रामर के 1 से ज्यादा चल रहे हैं, 2-3 बैच मेरे चलते रहते हैं, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। यूज दिस कोड, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। करेक्ट आंसर क्या है? दैट विच मे बी इजीली ब्रोकन, उसका आंसर है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल होता है गाइस जो आपने फेंका और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये पहले भी आया था, पहले दूसरे ऑप्शन में आया था, राइट? सो आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, कभी ऑप्शन में दिखेगा, कभी क्वेश्चन में दिख जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हार्ड बट इजीली ब्रोकन, कोई चीज टफ है पर आसानी से टूट जाए। इनडिस्ट्रक्टिबल क्या होता है?
इंडिस्ट्रक्टेबल होता है जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिसको खराब नहीं किया जा सकता. दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट इजीली बी डिस्ट्रॉयड, जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज रिवोकेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग कैंसल्ड ऑफिशियली सो दैट इट मे नो लॉन्गर बी वैलिड. रिवोकेबल का मतलब क्या होता है गाइस, कि कैपेबल ऑफ बीइंग कैंसल्ड ऑफिशियली, किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना सो दैट, ताकि इट मे नो लॉन्गर बी वैलिड, कि अब ये चीज वैलिड नहीं है, उसको आपने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया. सो उसको बोलते हैं रिवोकेबल, कि दिस लॉ इज रिवोकेबल, दिस रूल इज रिवोकेबल, कि अब इसको हमने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है, अब ये आगे से वैलिड नहीं है. नेक्स्ट इज डिविजिबल, कोई चीज का डिवीजन होना, राइट, दैट कैन बी डिवाइडेड, जो डिवाइड किया जा सकता है, यूजुअली विद नथिंग रिमेनिंग, जो आगे से कुछ बचे ना, तो हम बोलते हैं दिस इज डिविजिबल, यानी कि वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, उसके लिए हम लोग बोलते हैं. सो द डिजायर्ड वर्ड इज ब्रिटल, टूटने पे, गिरने पे, उसको तोड़ने पे, छोटे छोटे हिस्सों में जो टूट जा रहा है, दैट्स कॉल्ड ब्रिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर दीजिए. ये MTS वही 2013 में पूछा हुआ है, 10 मार्च को 2013 में आया है. वन हुज मोटिव इज मियरली टू गेट मनी, एक ऐसा इंसान जिसको बस पैसे चाहिए, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन मोटिव जो है वो पैसे हैं. वन हुज मोटिव इज मियरली टू गेट मनी. बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करें. देखिए, द करेक्ट आंसर इज मर्सिनरी. मर्सिनरी एक ऐसे इंसान होता है जो कोई भी काम करने को रेडी हो जाता है फॉर द सेक ऑफ मनी. कोई भी बिजनेस, कोई भी काम वो कर लेता है, उसका जो मेजर कंसर्न होता है वो क्या होता है, मनी. अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी ग्रुप कंट्री दैट ऑफर्स पेमेंट, जो पैसे देती है उसके लिए वो काम कर ले. सो कंसर्न अबाउट मनी. बिजनेस लाइक क्या होता है, वर्किंग इन एन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, जो अच्छे से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज वे से काम कर रहा है, एंड नॉट वेस्टिंग टाइम और थिंकिंग अबाउट पर्सनल थिंग्स, जो पर्सनल थिंग्स को साइड में रख के प्रॉपरली प्रोफेशनली कंसर्न होकर जो काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लाइक. द नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट क्या होता है, मल्टीलिंगुअल जो होता है. देखिए, अब रूट वर्ड बताती हूँ. पॉली का मतलब होता है मैनी, ये रूट वर्ड है. पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी. ग्लॉट का मतलब इज रिलेटेड टू स्पीक, स्पीच. तो जो काफी लैंग्वेजेस बोल पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट मींस मल्टीलिंगुअल, knowing, using, written in more than one language. Next is fastidious. Fastidious क्या होता है गाइस, जिसको मनाना मुश्किल हो, जो आसानी से नहीं मानता हो, जिसको मनाने में थोड़ी मुशक्कत लगती हो. Being careful that every detail is correct, meticulous, ठीक है. Liking things to be dirty and untidy, जो बहुत पर्टिकुलर है हर चीज को लेके. Which is the person who's not flexible, inflexible है, उसको मनाना मुश्किल है, हर चीज में पर्टिकुलर है. Meticulous का मतलब भी क्या होता है, जो पर्टिकुलर है, केयरफुल है for each and everything. So the correct answer of this question is mercenary. ये भी काफी बार आता है, ये भी काफी बार आता है, रिपीट होते हैं दोनों वर्ड. पॉलीग्लॉट भी आता है और फास्टिडियस भी आता है. मर्सिनरी तो पूछा हुआ ही है. क्या ये सबको क्लियर है? चलो फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये अच्छा लग रहा है तो. देखिए, आई एम मेजरली कंसर्न्ड अबाउट द कंटेंट. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को हर एक चीज प्रॉपरली डिलीवर करूँ, ठीक है. अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए. वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर सच में अच्छी लग रही है और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है. डेली अभी 12 सितंबर से ये सीरीज स्टार्ट की है, 12 सितंबर 2021 से. इसका जो प्लेलिस्ट बनाऊंगी मैं, MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोस डल जाएंगी रिकॉर्डेड, ठीक है. एंड ये डेली 7 PM पे स्ट्रीम हो रही है. अभी 12 सितंबर 2021 को 7 बजे स्ट्रीम हो रही है. तो आप लोग जो है लाइव आके भी इसको, डेली 7 बजे प्रीमियर होगा, तो आप लोग लाइव आके इसको देख सकते हैं. एग्जैक्टली 7 बजे इसका प्रीमियर रहेगा, ठीक है. 7 PM पे डेली आप लोग आके इस वीडियो को चेक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन. आंसर बताइए. अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन. फेमिनिन, फेमिनिस्ट, एफेमिनेट, वुमनली. चारों में से करेक्ट आंसर बताइए.
ये भी 10th मार्च 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एफेमिनेट। एक मैन जो वुमेन की तरह हो उसको एफेमिनेट बोलते हैं। लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमन और गर्ल। फेमिनिन तो बोलते ही हम किसको है, फीमेल को, कनेक्टेड विद वुमन, जो चीज वुमन से कनेक्टेड है वो फेमिनिन। फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द इक्वल राइट, सेम राइट्स, अपॉर्चुनिटीज मिले, जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है, उस इंसान को हम फेमिनिस्ट बोलेंगे। फेमिनिन इज रिलेटेड टू वुमेन। एफेमिनेट एक मैन जो वुमेन की तरह बिहेव करता है। वुमनली मतलब फेमिनिन, जो वुमनिश जैसा हो उसको हम वुमनली भी बोलते हैं। तो आई थिंक गाइस सबको क्लियर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 13. A co-worker in an office or institution. आप अगर कोई ऑफिस में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में, तो आपका जो को-वर्कर है, जो आपका साथी है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपेनियन, एलाई, अकम्प्लाइज, कलीग। काफी रिलेटेड वर्ड है, चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सो बताइए, आंसर बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया गाइस। द करेक्ट आंसर इज कलीग गाइस। कलीग क्या होता है? जो आपका ऑफिस में को-वर्कर होता है। आप जिस भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में काम करते हैं, आपके साथ जो काम करता है वो आपका कलीग है। अ पर्सन दैट यू वर्क विद इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, जिसमें आप जिसके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है कंपेनियन। अ पर्सन हु ट्रैवल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, वो आपका कंपेनियन है। जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ काम करता है, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, तो वो आपका कंपेनियन है। Ally is a person who helps and supports somebody in a difficult situation. कोई इंसान बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में है, उस वक्त जो आपकी मदद करता है उसको हम ally बोलते हैं। ally. Accomplice क्या होता है? Person who helps another to commit a crime. कोई गलत काम कर रहा है, उसमें जो उसकी सहायता देता है, पार्टनर इन क्राइम यू कैन से। कोई गलत काम करने में उसका जो साथी होता है उसको हम अकम्प्लाइस बोलते हैं। टू डू समथिंग रॉन्ग, उसको मोटिवेट करना, उसको हेल्प करना, उसका साथ देना। सो आई थिंक गाइस ये चारों वर्ड सब लोगों को क्लियर है अच्छे से, ठीक है। सो कलीग इज द करेक्ट आंसर, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स। एक तो बारिश का पानी आता है खेतों में, है ना, एक आर्टिफिशियल मीन्स से पूरे खेतों में पानी दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेरी इजी। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, इरिगेट करना, मिटिगेट करना, वाटर गेट, पोस्टुलेट। क्या बोलेंगे आप बताइए? ये भी 10th मार्च 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चारों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर तो है इरिगेट करना। इरिगेट करना इज द करेक्ट आंसर। इरिगेशन वर्ड आपने सुना होगा। इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी दिया जाता है खेतों में, आर्टिफिशियल मीन से पाइप लगाई जाती हैं, फाउंटेन्स टाइप लगाया जाता है, सो उसको बोलते हैं इरिगेट करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, किसी चीज को कम करना। कोई चीज हार्मफुल है, उसके इफेक्ट को कम करना, उसको कम हार्मफुल बनाना, कम सीरियस बनाना। वाटर गेट क्या होता है? पॉलिटिकल स्कैंडल इन्वॉल्विंग अब्यूज ऑफ पावर एंड ब्राइबरी एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। एक कोई पॉलिटिकल स्कैंडल जो है जिसके अंदर काफी ज्यादा गलत चीजें इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा इन्वॉल्विंग अब्यूज ऑफ पावर, जिसमें पावर और ब्राइबरी हो, रिश्वत हो, ठीक है, इस तरीके का जो होता है उसको हम वाटर गेट बोलते हैं। समथिंग अ सिचुएशन इन विच ब्राइबरी, अब्यूज ऑफ पावर का गलत यूज, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व हो, दैट्स वाटर गेट। पोस्टुलेट, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, आप मैथ्स बैकग्राउंड से है या आप सीबीएसई से भी पढ़े हैं, 10th में भी आ जाता है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक टॉपिक है मैथ्स का, उसमें दो चीजें पढ़ाई जाती हैं, एक होते हैं जाइम्स, एक होते हैं पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और जाइम्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है पर उनको ट्रू माना जाता है।
ठीक है। टू सजेस्ट एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू सो दैट इट मे बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ थियरी, कि उसका कोई प्रूफ नहीं है पर उसको सही मान लिया गया है और उसका यूज करके आगे की थियरी, आगे की चीजों को डेवलप करना, उसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। जैम, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई एम अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स आल्सो, तो मुझे ये सब चीजें पता है। तो जाइम्स जो होते हैं उसमें अलजेब्रा से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, पोस्टुलेट्स में ज्योमेट्री से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो दोनों शब्द ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको ट्रू माना जाता है, जिनका प्रूफ नहीं है पर उनको ट्रू मान के आगे की थ्योरी एक्सप्लेन की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड बताइए। अगेन 10th मार्च 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक ऐसा ग्राउंड जहां पे बेसिकली हिंदी में कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं, अब अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड को हम क्या बोलेंगे? अभी देखो मर्सिनरी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कराया था, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। सिमेट्री, जिनको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, उनको पता है सिमेट्री भी नहीं होता। सो करेक्ट आंसर जो होगा एमिजरी और सिमेट्री में से कुछ होगा, इस वाले सिमेट्री में से, राइट? सो बताइए, करेक्ट आंसर इज दिस, ये वाला देखिए एक होता है क्रेमेटोरियम, राइट? दिस इज सेमेट्री। आप लोगों ने देखा होगा मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी एक मिली थी कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज अ प्लेस, एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ब्यूरियल बरिंग डेड पीपल, मरे हुए लोगों को कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं, दफनाने की जो जगह रहती है। नेक्स्ट इज मर्सिनरी, ये भी बताया था जो पैसों के लिए, पेमेंट के लिए किसी की भी मदद करता है। एमिजरी क्या होता है? एमिजरी ऐसे लोग होते हैं जो कोई ऑफिशियल मैसेज फैलाने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं। A person who is sent to deliver an official message from one country to another or to perform a special task, जो एक मिशन पे जाते हैं, कोई स्पेशल मिशन पे। जैसे अशोका ने अपने दोनों बच्चों को जो है जो क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए उन्होंने भेजा था, मिशन पे भेजा था पूरे, ताकि वो जो है उसको स्प्रेड कर सके। सो दैट्स एमिजरी, ठीक है? एमिजरी इज द करेक्ट आंसर। बाकी मुझे हिस्ट्री थोड़ी कम आती है, आप लोग चेक कर लेना। आई थिंक मिलिंद नाम है उनका शायद, जिसका You guys can check. Hopefully I am correct. जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ आप लोग थोड़ा स्पेसिफाई कर देना। पर एमिजरी वर्ड क्या होता है? स्पेशली यूज फॉर दोज पीपल हु आर ऑन अ मिशन, ठीक है, हु लाइक स्प्रेड्स अ मैसेज, ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। Next is symmetry, the quality of being very similar and equal. This is related to geometry. Mathematics में ये आता है। नॉर्मल भी आप बोल सकते हैं कि ये पैराबोला क्या होता है, वाई एक्सिस के अराउंड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, राइट? सो आप ये वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, ये वाला जो मैंने बनाया है, तो यानी कि क्या है, दोनों साइड से सिमिलर है। सो ये सिमेट्री वर्ड होता है। तो होपफुली गाइस ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है। तो विद दिस थैंक यू सो मच। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉट द एरर सब करेंगे, ठीक है? ये जो प्लेलिस्ट है इसका नाम मैंने MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ MTS, ठीक है? MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से प्लेलिस्ट का नाम बना दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। डेली 7 PM पे ये प्रीमियर कर रही हूँ, फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप लोग प्रीमियर नहीं देख पाए तो आप लोग रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इन सारी वीडियोस की, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड प्लीज डू फॉलो मी एवरीवेयर, जस्ट गूगल माई नेम, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस।